नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शिवम में। मैं शिवम यादव आज की क्लास में आपको पॉलिनॉमियल्स एक शॉट यानी वन शॉट में पढ़ाऊंगा, जिसमें हर एक कंसेप्ट, फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। तो नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए पॉलिनॉमियल्स को खत्म करने के लिए और इसके सारे कंसेप्ट को समझने के लिए। तो बेटे स्टार्ट करते हैं माइंड मैप से, यानी इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या बेटे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, यानी पॉलिनॉमियल होता क्या है जनरली। देन हम सीखेंगे पॉलिनॉमियल्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे करते हैं, यानी ऑपरेशन ऑन पॉलिनॉमियल्स। देन टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल से भी कुछ सवाल आते हैं, ठीक है, एमसीक्यू में, तो ये भी हम पढ़ेंगे। देन इसके बाद जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमें मिलता है, जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, यानी अल्फा और बीटा कैसे हम निकालेंगे, ये हम समझेंगे। ठीक है जी। लास्ट जो आपका टॉपिक है ऑब्टेनिंग जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, और यहाँ पर आपका रिलेशन भी पढ़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। क्लियर है क्या? तो सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, 100% चैप्टर को पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले आपके कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे, हर एक चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, देन हम क्वेश्चन पर प्रोसीड करेंगे। ठीक है। अगर आप और ज़्यादा क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो हमने अलग से इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो और अलग से हमने एमसीक्यू का वीडियो भी अपलोड किया हुआ है चैनल पे, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनॉमियल्स का वन शॉट। पहला टॉपिक है बेटे कि पॉलिनॉमियल्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पॉलिनॉमियल्स पे प्रोसीड करने से पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में समझाना चाहूँगा। जरा समझिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बेटे। होता क्या है जनरली, मान लीजिए आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटे, जिसकी वैल्यू आपको नोन होती है, जिसके बारे में आपको पता है। लेट्स से 2 3 4 5 -2 -3, या कोई भी रियल नंबर्स आपका कांस्टेंट हो सकता है जिसके बारे में आप जानते हैं, यानी नोन वैल्यू, यानी नोन वैल्यू, ठीक है, जिसके बारे में आप जानते हैं बेटे, तो ये कांस्टेंट होता है। मैं बात करूं वेरिएबल की, तो ये अननोन वैल्यू होती है, जैसे आपका एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड, ये आपके क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। क्लियर है। कभी कोई कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो और वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर अगर है, रैशनल नंबर का मतलब ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? तो ऐसे एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं बेटे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इट इज अ मैथमेटिकल फ्रेज दैट कंटेन्स कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स इन विच डिग्री कैन बी एनी रैशनल नंबर। डिग्री कैन बी एनी रैशनल नंबर। क्लियर है क्या? ठीक है। चलिए, तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, 2 × x⁴। 2 × x⁴ अब यहाँ पर जो आप पावर देख रहे हैं, पावर में क्या लिखा हुआ है, 3/4। 3/4 एक रैशनल नंबर है, तो ये आपका अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। ठीक है, लेकिन क्या ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होने के साथ साथ में क्या ये एक पॉलिनॉमियल भी हो पाएगा क्या? नहीं। पॉलिनॉमियल और अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक छोटा सा अंतर है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से ही निकला है पॉलिनॉमियल। ठीक है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो एक बड़ा सेट है, उसी में से एक छोटा सेट यानी सबसेट हमने निकाला है, जो कि होता है पॉलिनॉमियल्स। अब पॉलिनॉमियल्स क्या होता है बेटे, उसमें भी आपको एक कांस्टेंट देखने को मिलेगा जिसकी वैल्यू हमें पता होती है, लेट से 2, और एक वेरिएबल देखने को मिलेगा, लेट से आपका x। और यहाँ पर वेरिएबल की जो पावर होती है बेटे, वो होल नंबर हो सकती है। होल नंबर्स का मतलब क्या है, 0 1 2 टिल इन्फिनिटी। ठीक है बेटे, यानी ये जो पावर है ना वेरिएबल की, कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 या उससे बड़ा होल नंबर। ठीक है, मतलब सारे सिर्फ होल नंबर्स हो सकते हैं यहाँ पर, आपके रैशनल नंबर सारे नहीं आएंगे, यानी डेसिमल वाले नंबर या फ्रैक्शन वाले नंबर्स आप यहाँ पर नहीं ले सकते पावर में। क्लियर है क्या? जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर, लेट से मैंने एक एग्जांपल लिखा, 3 × x⁴ 0.4। ठीक है, x की पावर 0.4 है। अभी जो 0.4 है यार, ये डेसिमल नंबर है। 0.4 को अगर मैं और अच्छे से लिखूँ, पॉइंट हटाऊंगा तो 4/10 हो जाएगा, फ्रैक्शन है। तो पावर में ही ना होल नंबर नहीं है, कंप्लीट नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है पर पॉलिनॉमियल नहीं है। देखिए जरा, मान लीजिए मैं लिखता हूँ 2x⁵ और डिनोमिनेटर में मैं लिख देता हूँ 2x⁶। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर x⁵ और नीचे 6, तो पावर यहाँ पर देखिए बेस सेम है x और x, तो क्या हो जाएगा x⁵ - 6। तो बेटे आंसर क्या आ गया, x⁻−1। तो यहाँ पर आगे अगर कांस्टेंट नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं, वेरिएबल x है, ठीक है सारी चीज़ें, लेकिन फिर यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, क्या कि पावर में तो -1 है और -1 होल नंबर नहीं है, यानी ये पॉलिनॉमियल नहीं है। क्लियर हो गई क्या बात? बेटे पॉलिनॉमियल होने के लिए वेरिएबल की जो पावर है ना, वो क्या होनी चाहिए, हमेशा होल नंबर। क्या ये क्लियर हो गया क्या कंसेप्ट? ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में कई ज़्यादा बार पूछा जा चुका है कि इनमें से बताइए कौन सा पॉलिनॉमियल है या नहीं, और अभी हम क्वेश्चन भी उठाने वाले हैं आगे। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं क्या? चलिए। आगे जाने से पहले मैं एक दो और एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ यहाँ पर, मैंने लिखा 2x⁴ 1/2। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनॉमियल नहीं है, आपको दिख रहा है। ठीक है, मैं लिखता हूँ 2x⁴ 0.6। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है पर पॉलिनॉमियल नहीं है। मैंने लिखा 2x⁻√3। भाई ये तो कतई नहीं है, रैशनल नंबर के तो इरैशनल हो गया। ठीक है, तो ये भी नहीं है पॉलिनॉमियल। मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2x⁵ ठीक है, तो ये पॉलिनॉमियल है। यहाँ पर ये 5 जो है वो होल नंबर है। बात आपको समझ आ चुकी है, ठीक है, मैंने कई
तरीके से आपको समझा दिया, क्लियर हो जाना चाहिए पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्लियर हो गया आपको। अब बेटे जो आपका अगला टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर पहले जो 3 टॉपिक हैं वो तो काफ़ी ईजी हैं, लेकिन आपको डिवीजन में थोड़ा सा समझना है बस। मैं बात करता हूँ एडिशन की, तो अगर मैं यहाँ पर 2 पॉलिनोमियल्स को ऐड करता हूँ, मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर और एक पॉलिनोमियल है मेरे पास यहाँ पर 2x की पावर 5 है, मान लीजिए 3x स्क्वायर ही लिख लिया मैंने ना, सेम डिग्री ले ली ताकि ऐड कर सके। तो अब यहाँ देख रहे हैं आप क्या, 2x स्क्वायर और 3x स्क्वायर को अगर हम ऐड करें तो क्या आ जाएगा आपका 5x स्क्वायर। तो 5x स्क्वायर भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। क्यों बेटे, कांस्टेंट है आपका, यहाँ पर वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर में क्या है, ये आपका होल नंबर है, तो है ना पॉलिनोमियल। ठीक है, बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। अगर मान लीजिए मैंने एक पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर में से यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस करा, तो 5 में से 2 जाएगा तो कितने x स्क्वायर बचे, 3x स्क्वायर। तो सब्ट्रैक्ट करने पर भी मुझे क्या मिला, एक नया पॉलिनोमियल मिल गया। मान लीजिए मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूँ, लेट से 2x स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3x स्क्वायर से। ठीक है, तो बेटे 2 × 3 क्या हो जाना है 6, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका x की पावर 4। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 6 × x की पावर 4। तो ये भी क्या आ गया, एक पॉलिनोमियल। तो आपने देखा, चाहे एडिशन हो, चाहे आपका सब्ट्रैक्शन हो, चाहे आपका मल्टीप्लिकेशन हो, हमेशा जो आंसर आ रहा है वो भी क्या होता है, पॉलिनोमियल। 2 पॉलिनोमियल को जोड़ने पर पॉलिनोमियल, माइनस करने पर पॉलिनोमियल और मल्टीप्लाई करने पर भी पॉलिनोमियल मिला। डिवीजन में बस आपको एक छोटी सी बात पर ध्यान रखना है। मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, चलिए, कि हमारा पॉलिनोमियल आंसर आएगा कि नहीं आएगा। देखिए ज़रा बेटे, मैंने मान लीजिए क्वेश्चन ले लिया 10x⁵ अपॉन में 5x की पावर 3। ठीक है, ये डिवाइड कर रहा हूँ मैं 2 पॉलिनोमियल को, तो क्या आंसर मेरा पॉलिनोमियल आएगा कि नहीं, डिसाइड करिए। 5 को 10 से कैंसिल आउट करा तो 2 बचा, ठीक है 2 लिख दिया। बेटे ऊपर x की पावर 5 और नीचे 3, जब बेस सेम हो तो डिवीजन में पावर को माइनस करते हैं, तो 5 में से 3 माइनस होगा तो x की पावर क्या बच जाएगी, 2। तो मेरा आंसर तो पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, डिवीजन में आंसर पॉलिनोमियल कब आएगा बेटे, जब आपका न्यूमरेटर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री से ज़्यादा हो। ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला जो है ना, यहाँ देख रहे हैं आप 5 है, तो इसकी डिग्री ज़्यादा है, इसकी डिग्री क्या है बेटे, ज़्यादा। ये 5 ज़्यादा है और 3 कम, ऐसा होना चाहिए तभी होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और ले लेता हूँ। मान लीजिए अगर मैं न्यूमरेटर वाले को डिनोमिनेटर में लेकर के चले जाऊँ, यहाँ पर 10x की पावर 3 और नीचे हमने लिख दिया 5x की पावर 5, तो अगेन क्या होगा, 5 2 तो 10 आ जाएगा। अब यहाँ 3 में से जब 5 माइनस होगा ना बेटे, तो क्या बचेगा, x की पावर ना -2 बच जाएगी। तो ये आपका पॉलिनोमियल इस केस में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने डिनोमिनेटर वाले की डिग्री ज़्यादा कर दी है। ठीक है, ऐसा नहीं करना हमें। हमें क्या देखना है कि 2 पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहे हैं तो न्यूमरेटर वाले की डिग्री क्या होनी चाहिए, हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आंसर आपका पॉलिनोमियल आएगा। इस कंसेप्ट पे भी सवाल आते हैं, हमें ऑप्शन में 4 पॉलिनोमियल लिख करके दे देते हैं या 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख देते हैं, पूछते हैं इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है या फिर है, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली बता सकते हैं अगर आपको ये चीज़ें पता है तो। पॉलिनोमियल्स को अच्छे से समझने के बाद हम आ चुके हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पर। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स जो हम पढ़ते हैं बेटे, वो 2 बेसिस पर पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। आगे बढ़ने से पहले मैं टर्म्स और डिग्री का मतलब आपको समझा दूं ताकि क्लियर रहें चीज़ें। बेटे टर्म्स का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैं एक पॉलिनोमियल आपके सामने लिखता हूँ, लेट्स से 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6, है ना, ऐसा आपने लिखा हुआ देखा होगा ज़रूर। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ना 2 टर्म्स ऐड हो रही हैं 2x स्क्वायर के साथ में। एक ये टर्म हो गए बेटे, एक ये और एक ये, यानी कुल मिला के कितने टर्म्स हो गए आपके पास, 3 टर्म्स। ठीक है, तो किसी पॉलिनोमियल के साथ जब कोई नया पॉलिनोमियल ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है तो टर्म्स इंक्रीज होती हैं, तो उसे ही बोलते हैं बेटे टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये टर्म, दूसरा ये और तीसरा, इन्हें बोलते हैं टर्म्स। क्लियर हो गई बात, ठीक है, मेरी बात क्लियर हो गई, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, टर्म्स। ठीक है, ये हो गई टर्म्स। अब टर्म्स के बाद में डिग्री क्या होता है बेटे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो समझा देते हैं पहले, फिर दोनों को एक एक करके कवर कर लेते हैं। डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है बेटे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ गिवन पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर। समझाता हूँ मैं, देखिए हाईएस्ट पावर का क्या मतलब है। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ आपके लिए 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 टर्म्स हैं और वेरिएबल की यहाँ पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल की पावर कुछ नहीं यानी 1 है, और यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है, 3। तो बेटे सबसे बड़ी पावर कौन सी है वेरिएबल की, सबसे बड़ी जो पावर है वो 3 है। तो ये जो 3 है इसे बोलते हैं डिग्री। कितनी डिग्री हो गई बेटे, 3। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 3। क्लियर है क्या, बहुत छोटी सी बात थी। वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को डिग्री बोलते हैं। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की। मोनोमियल क्या होता है बेटे, जिसमें एक टर्म होता है, नहीं सिंगल टर्म। ठीक है, एक टर्म अगर जिस पॉलिनोमियल में है तो उसे क्या बोलोगे, मोनोमियल। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 2x स्क्वायर, इसके साथ ना कुछ ऐड हो रहा है ना कुछ सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर 1 टर्म है, तो इसे क्या बोलोगे आप, मोनोमियल। बात करता हूँ बेटे बाइनोमियल की, तो बाइनोमियल का मतलब होता है कि इसके अंदर कितने टर्म्स है बेटे, 2 टर्म्स है। कितने टर्म्स है बेटे, 2 टर्म्स। यानी यहाँ पर आपका एक है 2x स्क्वायर और इसमें कुछ ऐड भी हो गया करके दूसरा टर्म 6x मान लेते हैं,
तो इस पॉलिनोमियल में आपको कितने टर्म्स दिखाई दे रही हैं? 2 टर्म्स, तो इसे क्या बोलोगे? बाइनोमियल। बात करता हूँ मैं ट्राइनोमियल की, तो ट्राइनोमियल वर्ड से ही समझ आ रहा है आपको कि 3 टर्म्स हैं। बेटे 3 टर्म्स है इसमें। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 2x² प्लस 7x प्लस 8, ऐसे मैंने लिख दिया, तो 1, 2 और 3 टर्म हो गई, तो इसे क्या बोलोगे आप? ट्राइनोमियल। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ऐसे सवाल भी बनाता है। मान लीजिए आपको लिख करके दे देगा कि 2x² प्लस 9x प्लस 4 प्लस 3x, बताइए इसमें कितने टर्म्स हैं, या इसका टाइप पूछ लेगा कि ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल या मोनोमियल। तो आप देखोगे इसमें तो 4 टर्म हो गए सर, पर ऐसा नहीं है बेटे, इसमें लाइक टर्म्स हैं दो, 9x और 3x। बेटे देखिए 2x² तो ऐसे ही रहेगा, 9x और 3x को ऐड करके आप क्या लिख सकते हैं बेटे? 6x लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये जो आपका 4 है वो 4 का 4 रह जाएगा। तो आप देख रहे हैं 1, 2 और 3 टर्म्स हैं इसके अंदर, यानी ट्राइनोमियल था। ठीक है, 4 टर्म्स तो थी नहीं। अब सवाल ये आता है कि सर अगर यहाँ पर 3 टर्म से ज़्यादा टर्म हो गई तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हमें एनसीईआरटी में क्या बोलना है? एनसीईआरटी में हमें बताया गया है कि अगर 3 टर्म से ज़्यादा टर्म्स हैं, ठीक है, 4, 5 है, तो उसे आप पॉलिनोमियल बोलोगे। जनरली क्या बोलोगे? सिर्फ पॉलिनोमियल। क्लियर है क्या? वैसे बोलने को तो हम क्वाड्रोनोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल बोल सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। 3 टर्म से ज़्यादा वाले को पॉलिनोमियल बोलना है। पॉली वर्ड का ही मतलब होता है मैनी। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं बेटे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री में समझा चुका। डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर। ठीक है, दिए गए पॉलिनोमियल में उसे डिग्री बोलते हैं पॉलिनोमियल की। अभी समझाया मैंने। चलिए एक एक करके सारे टाइप्स की बात करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं बेटे? जिसकी डिग्री क्या हो? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री आपकी क्या हो जाए? 1 हो जाए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, डिग्री 1 है। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिख दिया 2x प्लस 5। तो इस पॉलिनोमियल में आप देख सकते हैं कि जो x है उसकी सबसे बड़ी पावर 1 है और तो कुछ है नहीं, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1। तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं आप? लीनियर पॉलिनोमियल। बात करते हैं बेटे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसे बोलते हैं जिसकी डिग्री क्या होती है? 2। डिग्री क्या होती है? 2। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 2x² प्लस 9। अब यहाँ ना आपको टर्म्स को नहीं देखना कि कितनी ऐड हो रही है कितनी सब्ट्रैक्ट, आपको सिर्फ x की पावर पर फोकस करना है। यहाँ पर x की पावर जो सबसे बड़ी है वो क्या है? 2। पूरे पॉलिनोमियल में जो x की हाईएस्ट पावर है वो 2 दिखाई दे रही है, यानी डिग्री क्या हो गई? 2। और अगर डिग्री 2 है तो क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात करते हैं बेटे क्यूबिक की। क्यूबिक पॉलिनोमियल उसे बोलते हैं जिसकी डिग्री क्या होती है? 3। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ पर 2x³। बस ऐसे ही लिख दिया मैंने, कुछ जोड़ा घटाया नहीं। सीधा आपको x की सबसे बड़ी पावर क्या दिखाई दे रही है? 3। तो यानी ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 है। बात समझ आ गई क्या? चलिए इतना समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। और 2 पॉलिनोमियल हमारे बच गए, इनको भी समझ लेते हैं कि क्या होता है। बेटे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अभी आपने देखा कि मैंने कुछ एग्जांपल दिए और उसमें नंबर भी लिख रहा था। तो आपको ये सोचना था कि ये पॉलिनोमियल कैसे होते हैं। जैसे मैंने अभी पीछे ना पॉलिनोमियल के साथ में 9 भी लिखा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करा होगा कहीं ना कहीं 9। ठीक है, तो ये 9 क्या पॉलिनोमियल है क्या? चलिए मैं समझाता हूँ आपको। जो बेटे 9 है उसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? 9 इंटू एक्स की पावर 0। मुझे बताओ भाई, एक्स की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। और 9 इंटू 1 अगेन क्या आ जाएगा? 9। 9 से शुरू किए और 9 पर ही आ गए, और हमने इसे पॉलिनोमियल भी बना दिया यहाँ पर। बोलो बोलो, 9 इंटू एक्स की पावर 0 पॉलिनोमियल है कि नहीं? बेटे बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या समझाया था कि एक तो कांस्टेंट होगा और एक वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर होल नंबर हो सकती है, तो 0 भी तो होल नंबर है। तो यानी 9 इंटू एक्स की पावर 0 भी एक पॉलिनोमियल है। यहाँ हम समझते हैं कि कोई भी नंबर, कोई भी कांस्टेंट जो रियल नंबर है, वो हर एक नंबर क्या होता है? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल माना जाता है। क्या माना जाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बात क्लियर हो गई होगी आपको? ठीक है, अच्छा ठीक है, थोड़ा और समझाता हूँ मैं। मान लीजिए मैंने 5 ले लिया, 5। ये जो 5 है इसे ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू एक्स की पावर 0। ये भी पॉलिनोमियल बन गया। क्यों? क्योंकि एक्स की पावर जो 0 होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? 1। इसकी वैल्यू क्या होती है? मैं साइड में लिख देता हूँ, एक्स की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। क्लियर है क्या? तो बेटे कोई भी कांस्टेंट नंबर क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर मैं बात करूँ इसकी डिग्री की, तो डिग्री क्या होगी? 0। पावर 0 है तो ठीक है। अब पॉलिनोमियल विद डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 0 उसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो इटसेल्फ इज अ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो इटसेल्फ, जीरो क्या होता है भाई? जीरो, एक से पहले जो नंबर आता है, जीरो अंडा। ठीक है, तो जो जीरो होता है ना उसे ही बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, और कुछ नहीं होता। क्यों होता है ऐसा? देखो जीरो है, अब मान लीजिए मैं इसके आगे एक्स की पावर 0 लगाता हूँ, तो मल्टीप्लाई होकर मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 0। जीरो को मैं मान लीजिए अंदर यहाँ पर एक्स की पावर 1 लगा देता हूँ, तब भी मेरा आंसर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई होकर 0। जीरो के आगे मैं एक्स की पावर कुछ भी लगा लूँ, एन लगा लूँ, यानी कुछ भी लगा लूँ, तब भी मल्टीप्लाई होकर तो जीरो ही आ जाना है। तो जीरो पॉलिनोमियल को जो डिग्री होती है बेटा वो क्या होती है? नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। आ चुके हैं बेटे इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स पर। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब ये होता है कि ये जो एक्स है ना, एक्स वेरिएबल, एक्स की जगह ऐसा क्या वैल्यू रख दें हम कि पूरा पॉलिनोमियल जो है वो जीरो बन जाए, यानी जीरो के बराबर आ जाए। बस वही होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल एट विच होल पॉलिनोमियल बिकम जीरो। ठीक है,
वेरिएबल की ऐसी वैल्यू बेटा जिस पर पूरा पॉलिनोमियल आपका जीरो हो जाए। मान लीजिए मेरे पास 2x प्लस 5 एक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर 2x, x की जगह मैं ऐसा क्या रखूँ कि ये जो आपका पूरा पॉलिनोमियल है वो जीरो बन जाए। मैं x की जगह मान लीजिए -5/2 रखता हूँ, ठीक है, ऊपर लिखा भी हुआ है। तो 2 से 2 कट गया, ये आपका -5 है और ये +5, तो -5 और +5 क्या आ जाएगा आपका जीरो, क्या आ जाएगा बेटे आपका जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर जो x इक्वल टू -5/2 रखा है ना आपने, ये इसे ही बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसे क्या बोलोगे आप, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसे रखने पर पूरा पॉलिनोमियल मेरे भाई क्या बन गया, जीरो बन गया। क्या बन गया, जीरो, ठीक है। तो क्लियर हो गई बात, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स की ऐसी वैल्यू जिसे रखने पर पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो, तो वही होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। हालांकि क्लास 10th में हमें लीनियर पॉलिनोमियल ज़्यादा नहीं पढ़ना, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर फोकस करेंगे जिसकी डिग्री 2 होती है, अभी पीछे पढ़ा है मैंने। चलिए, मान लीजिए आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, एक एग्जांपल लिया है और हम सिखाएंगे यहाँ पर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं बाय द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में यही मेथड हमें सिखाया गया और यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यानी बीच वाले टर्म को तोड़ करके आप एक्स की दो वैल्यू यानी एक अल्फा और एक बीटा जिसे हम जीरोज बोलते हैं वो कैसे निकाल सकते हैं बेटे। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहला स्टेप ये होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको जनरल फॉर्म में लिखना है। जनरल फॉर्म मतलब क्या होता है बेटे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बात को समझना, यहाँ एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो होता है वो सबसे पहले होना चाहिए जैसे लिखा हुआ है, फिर एक्स वाला जो टर्म है वो बाद में होना चाहिए सेकंड नंबर पे, वो यहाँ है। जो कांस्टेंट है यानी जहाँ से नंबर है वो यहाँ थर्ड नंबर पर होना चाहिए। क्या बात ठीक है, क्लियर है क्या, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जनरल फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। मैं एक बार फिर से लिख करके दिखा देता हूँ साइड में। जनरल फॉर्म यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके से आपको लिख लेना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी और कांस्टेंट को हम सी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमें कुछ करना नहीं है, इसमें जस्ट सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप इसे आपने जनरल फॉर्म में कर लिया। सेकंड स्टेप क्या बेटे आपका, फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर और 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 2 10 होता है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 10x स्क्वायर। अभी जो नंबर आया मल्टीप्लाई करके यानी 10, 10 को तुरंत फैक्टराइज कर लो, 10 को क्या कर लो तुरंत फैक्टराइज। 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। बेटे यहाँ पर जो फैक्टर है ना आपके सामने, दो, 2 और 5, पहला फैक्टर 2 आया, दूसरा क्या है 5। इन फैक्टर का यूज़ करके हमें मिडिल टर्म लेकर के आना है। मुझे बताइए 7x कैसे आएगा 5 और 2 का यूज़ करके। तो 5 और 2 को अगर मैं ऐड करता हूँ यानी जोड़ता हूँ, ठीक बेटे, अगर मैं 5 और 2 को ऐड करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है 7। तो 7x को मैं ब्रेक कर लूँगा 5 और 2 में। बात क्लियर है क्या, मैं लिखूँगा 2x स्क्वायर प्लस, हमेशा ब्रैकेट में ब्रेक करें, जो 7x है उसे मैंने कैसे ब्रेक करा, 2x प्लस 5x, ठीक है। मैंने कैसे ब्रेक करा, 2x प्लस 5x, क्योंकि 7x आ रहा है और 5 2 ज़ा 10 भी आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए जो प्रोडक्ट आ रहा है, और ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर ये बीच वाला टर्म आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया वैसे ही कर लेना आप। 2x स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा बेटे, और यहाँ प्लस 5x एज इट इज़ रहेगा क्योंकि बाहर भी प्लस है और ये 5। देन हमने दो की पेयर्स बना लेनी है, दो की पेयर्स, दो दो की पेयर्स बना के जस्ट हमें कॉमन लेना है दोनों टर्म्स में से। आप देख रहे हैं बेटे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ x है और यहाँ पर भी क्या है x, तो यानी 2x कॉमन है दोनों में। क्या कॉमन है, 2x। 2 और x बाहर निकाल लिया तो x की पावर 2 थी यानी एक बार x बच जाएगा। यहाँ से 2 और x पूरा निकाल लिया यानी कुछ नहीं बचा, यानी 1 बचा। अगले टर्म में 5 कॉमन है सिर्फ, आप देख रहे हैं, तो 5 पहले टर्म से निकाला तो सिर्फ x बचा अंदर, और यहाँ से पूरा 5 उठ गया तो कुछ नहीं बचा, नहीं 1 बचा। हमेशा पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट सेम आना चाहिए वरना आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। हमेशा पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट सेम आना चाहिए वरना आप गलत कर रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। तो बेटे देखिए ज़रा, तो हमने क्या देखा कि 2x प्लस 5 बाहर से एक फैक्टर बन गया, ठीक है। ये रहा 2x प्लस 5 बाहर से एक फैक्टर बना, और x प्लस 1 जो आपका यहाँ पर कॉमन अंदर आया, ठीक है। दो फैक्टर आ गए, इन दोनों को हमें जीरो के बराबर पुट करना है। किसके बराबर पुट करना है, जीरो के। तो 2x प्लस 5 को जब मैं जीरो के बराबर पुट करता हूँ तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ये प्लस 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में तो नीचे आ जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई -5/2। फिर मैं ये जो x प्लस 1 है इसे भी जीरो के बराबर पुट करूँगा, तो जब इसे जीरो के बराबर पुट करा तो x की वैल्यू आ गई बेटे -1। क्लियर है क्या। तो ये जो पहली x की वैल्यू आई बेटे इसे ही बोला हमने अल्फा, जो दूसरी x की वैल्यू है इसे ही बोला हमने बीटा। ये होते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा। दोनों में से कुछ भी इस पॉलिनोमियल में रख के देख लो, ये जीरो बन जाएगा पक्का। क्लियर है क्या। सबसे पहले जनरल फॉर्म में लिखो, फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या कर लो मल्टीप्लाई, 10 आया, 10 को फैक्टराइज किया, फैक्टर जो आए उनका यूज़ कर रहा है, चाहे उन्हें जोड़ो या घटाओ, आपको बीच वाला टर्म बनाना है। तो मैंने क्या देखा मेरे भाई कि 2 और 5 को जोड़ते हैं तो क्या आता है 7, तो इसलिए मैंने जोड़ दिया और जोड़ दिया, और फिर इनको दो दो की पेयर में तोड़ दिया और कॉमन ले लिया और आंसर आ गया। क्लियर है क्या। चलिए, तो यहाँ हमने सीखा हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म।
अगला जो टॉपिक है बेटे वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे समझना जरूरी है। एग्जाम में इस पर ही बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्टली आपको जीरोस फाइंड करने के लिए नहीं बोला जाता इतना ज़्यादा। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है भाई? सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा। बेटे अल्फा प्लस बीटा जीरोस को जोड़ने पर हमेशा माइनस बी अपॉन ए आता है। हमेशा क्या आता है? माइनस बी अपॉन ए। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अगला जो रिलेशन है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करोगे, जीरोस को जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आपका आंसर क्या आना चाहिए? सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? सी अपॉन ए। तो ये दो रिलेशन आपको ध्यान रखना है हमेशा। अब वेरीफाई करवाता हूँ मैंने, जरा देखिए, जरा यहाँ पर अल्फा बीटा को तो जान गए आप क्या होते हैं? जीरोस होते हैं, जो भी हमने पीछे निकाले एक्स की दो वैल्यू। ये बी ए सी क्या है ये भी बता चुका हूँ मैं। खैर, थोड़ी देर पहले अभी आपने एक पॉलिनोमियल सॉल्व करा, 2x² प्लस 7x प्लस 5। ठीक है बेटे, और मैंने इसका जनरल फॉर्म भी बताया था। जो x² के आगे नंबर होता है उसे a बोलते हैं, यानी यहाँ पर आपका a क्या है? 2 है। x के आगे जो नंबर होता है वो आपका b होता है, यानी b क्या है बेटे? यहाँ पर आपका 7 है। जो कांस्टेंट होता है वो c, यानी c यहाँ पर क्या है? आपका 5। और अभी आपने पीछे अल्फा निकाला, क्या निकाला? -5/2। और आपने पीछे बीटा निकाला, क्या? -1। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये a b और c, और बेटे आप देख रहे हैं अल्फा -5/2 और बीटा -1। क्लियर है क्या? चलिए, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। चलिए वेरीफाई करवाइए चीज़ें। अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा -5/2 और बेटे बीटा कितना है मेरा? -1। इन दोनों को जोड़ना है, और माइनस बी, माइनस का साइन लगाया और बी की वैल्यू रखनी है। बी क्या है आपका? 7। नीचे ए रखना है। ए क्या है बेटे? 2। यहाँ डिनोमिनेटर में एक लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। 1 इंटू -5 क्या होगा? -5। 2 इंटू -1 क्या होगा? -2। और नीचे 2 1 2। माइनस का 7/2 आ गया राइट हैंड साइड में, और 5 और 2 माइनस माइनस प्लस होता है ना, माइनस का 7। मुझे बताइए क्या दोनों साइड में बिल्कुल सेम आंसर आ गया क्या? हाँ जी, -7/2 आ गया दोनों तरफ, यानी मेरा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। मेरा जो आंसर है वो क्या बेटे? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यही होता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, और यही हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, अगर वेरीफाई हो गया तो यानी आपका आंसर बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, होगा कि नहीं होगा? बेटे अल्फा की वैल्यू है -5/2, बीटा है आपका -1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सी क्या है आपका? 5, और ए क्या है आपका? 2। मुझे बताइए 5 वन सा क्या हो जाएगा? 5, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है प्रोडक्ट में, माइनस का साइन भी हट जाएगा, और नीचे 2 आ गया, और इधर भी क्या है? 5/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया। क्या वेरीफाई कर लेंगे? बहुत ज़्यादा आसान है वेरिफिकेशन करना। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर आपके पास टाइम है तो बेटे नोटबुक को ज़रूर साथ में रखिए और सॉल्व करिए। साथ साथ अगर आप लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी, अदरवाइज आप चीज़ें भूल जाएंगे। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा भाई? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करना है, यानी अल्फा बीटा कैसे निकालना है अगर आपको पॉलिनोमियल दिया गया है। ठीक है, अगर आपको पॉलिनोमियल दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c, एक पॉलिनोमियल दिया गया है, तो आपको क्या निकालना है? अल्फा एंड बीटा। वो मैंने निकालना सिखाया। हमने रिलेशन पढ़ा कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। अब जो अगला टॉपिक है बेटे, इसमें उल्टा करना है हमें। क्या करना है? उल्टा। ठीक है भाई, उल्टा मतलब रिवर्स। ठीक है जी। चलिए, तो बेटे उल्टा करने का क्या मतलब है कि अब आपको अल्फा और बीटा गिवन होगा, और आपको पॉलिनोमियल का पता लगाना है भाई कि कहाँ से आया है अल्फा बीटा। ठीक है जी, मैं उसी सवाल को लेकर के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए ज़रा, अभी मैंने आपके लिए अल्फा निकाल के दिया -5/2 थोड़ी देर पहले, और बेटे बीटा निकाल के दिया मैंने क्या? -1। ये अल्फा और बीटा है। अब मुझे बताइए कि ये कौन से पॉलिनोमियल का अल्फा बीटा है भाई? यानी इसके लिए ना पॉलिनोमियल बताना है मुझे। पॉलिनोमियल भाई, पॉलिनोमियल का मतलब है कि आपको आंसर लेके आना है 2x² प्लस 7x प्लस 5 मेरे भाई। ठीक है, ये आंसर लेकर के आना है। ले आओगे क्या? कैसे लाएंगे? बहुत आसान है, चलिए समझते हैं कैसे लाएंगे आंसर। ठीक है, इसी का ही तो जीरोज हैं, हमने निकाले भी। तो अल्फा बीटा गिवन है, पॉलिनोमियल्स निकालने, तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है बेटे। क्या होता है? एक जनरल फॉर्मूला। चलो मैं लिखता हूँ, एक जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र। ठीक है जी, जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटे? x², क्या होता है बेटे? x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। ये एक जनरल फॉर्मूला, इसका यूज करके आप तुरंत सवाल को कर लेंगे। कैसे? x² को एज इट इज रहने दीजिए, x² को एज इट इज रहने दीजिए, माइनस का साइन लगाइए। अल्फा कितना दिया है मेरे भाई? -5/2 लिख दिया। बीटा, ये बीटा कितना दिया हुआ? -1 लिख दिया। मल्टीप्लाई में x से लिख दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी -5/2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बोला भाई, कर दिया। x² एज इट इज है, माइनस का साइन एज इट इज है। अब नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 1 इंटू 5 क्या होगा? -5, 2 इंटू -1 -2, यानी माइनस का 7/2 बचेगा। कर लेना भाई, छोटी सी बात है। -5 को 1 से करा तो क्या आ गया मेरे भाई? अभी हमने पीछे निकाला भी था यार, अल्फा प्लस बीटा -7/2, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा था? 5/2। वहाँ से भी देख सकते हो, अदरवाइज 5 1 जा
5 और नीचे 2। ठीक, आगे आ जाओ। तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ है, यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस का 7/2 और एक्स और प्लस का 5/2। अब सुनो मेरी बात, x के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पर x के नीचे कुछ नहीं है, तो x के नीचे क्या लगा लो 1 और ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो ताकि डिनोमिनेटर मेरे भाई सेम हो जाए। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या हो जाए सेम, इक्वल टू में ना 0 भी होता है, लिखना भूल गया। तो एक्स स्क्वायर जो हो गया वो 2x स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई हो गया मेरे भाई, प्लस में क्या था 7x और यहाँ प्लस में क्या था 5 और तीनों के नीचे क्या गया 2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम कर लिया। बराबर में 0, ये जो 2 है ना नीचे, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और 0 का मामला खत्म। और 0 का मामला खत्म, तो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। ये जो आंसर आ गया मेरे भाई, ये आंसर क्या आ गया, जो चाहिए था वो आ गया, जो चाहिए था वो आ गया। क्या आ गया, ये आ गया, ये चाहिए था ना भाई। इसी पॉलिनोमियल को तो जीरोज निकाले आपने और अब आपको जीरोज दिए गए थे, अब आपको जीरोज दिए गए थे, यहाँ कहाँ गए भाई, ये रहा। ठीक है, अब आपको अल्फा और बीटा दिए गए थे और आपने पॉलिनोमियल निकाल दिया। बोलो निकाल दिया क्या इस जनरल फॉर्मूला से, इसे नोट कर लेना बढ़िया से, जनरल फॉर्मूला क्या होता है और कैसे हम पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी आपको इस चैप्टर के कंसेप्ट बता रहे हैं, कंसेप्ट पता होंगे तो सवाल तो यूँ होंगे। ठीक है, इसी वीडियो में हमने कुछ सवाल लिए हैं और मेरे भाई अलग से हमने एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ सकते हैं उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया है। ठीक है, ये लास्ट में एंड स्क्रीन में जब वीडियो खत्म होने वाला होगा तो आपको दिख जाएगा, उस पर टैप करना, अपने आप चल जाएगी वीडियो। क्लियर है क्या, चलिए अब बेटे आ गए अगले टॉपिक पर। टॉपिक खत्म हो गया क्या, हाँ जी टॉपिक तो खत्म हो गए भाई। ठीक है, बड़ी जल्दी कवर कर लिया हमने। ठीक है, जिसे कंसेप्ट पढ़ना था तो उसका मामला तो खत्म है भाई। सवाल देख लो जरा, सवाल देख लो पहला। इफ 1/0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन वैल्यू ऑफ के। देखो ये पॉलिनोमियल दिया गया है, ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसका जो जीरो है ना, यानी जो अल्फा है, एक तो अल्फा है एक तो जीरो है, जो इसका दूसरा पॉलिनोमियल है बेटा वो इसका रेसिप्रोकल है, यानी दूसरा जो इसका जीरो है वो 1/अल्फा है। अल्फा तो अल्फा है और बीटा क्या है, अल्फा का उल्टा है, यानी 1/अल्फा है। इफ 1/0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, पहला अल्फा और दूसरा इसका रेसिप्रोकल यानी 1/अल्फा है, तो बता रहे हैं कि के की वैल्यू क्या होगी। बेटे अब मेरी बात सुनो, हमने क्या पढ़ा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होता है कि जीरोस का मल्टीप्लिकेशन C/A के बराबर होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई करो तो C/A आता है। तो अल्फा तो मेरा अल्फा है और बीटा क्या है 1/अल्फा, अल्फा से अल्फा कट गया बचा एक। बेटे सी की वैल्यू क्या है सवाल में, अरे सी की वैल्यू क्या है, के है, सी की वैल्यू देखो ध्यान से, सी की वैल्यू के है और ए की वैल्यू क्या है बेटे 5 है, तो 5 रख दिया। 5 जाके 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो के की वैल्यू क्या आ गई, 5 कम 5, 5 1 5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर है क्या। अगले सवाल पर ध्यान दो बेटे, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब इस सवाल को करने का एक तरीका क्या है कि पहले आप अल्फा बीटा निकाल लो और इस वाले फॉर्मूले में रख दो और सॉल्व कर लो। दूसरा तरीका क्या है कि आप सीधा फॉर्मूले से काम लो, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा दिया गया आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसे, बीटा इंटू 1 ऊपर जाके बीटा, अल्फा इंटू 1 ऊपर जाके क्या हो गया मेरे भाई अल्फा, और नीचे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमें पता है भाई क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। ठीक है जी, और अल्फा इंटू बीटा भी मुझे पता है क्या होता है, c/a जी। फ्रैक्शन बटे में फ्रैक्शन होता है तो बेटे क्या होता है आप जानते हैं ना, -b/a, और ये फ्रैक्शन ऊपर जाके उल्टा हो जाता है, यानी आपका जो a है वो ऊपर पहुंच जाएगा और c नीचे a से कट गया। सारी चीज़ें बता रहे हैं भाई बेसिक भी। ठीक है, -b/c, माइनस तो माइनस रहेगा बेटे, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x के आगे मेरे भाई कुछ भी नहीं है, माइनस का साइन यानी -1, कुछ भी नहीं यानी -1। ठीक है, और c क्या है, c आपका दिख रहा है आपको, -1 है, c -1 रख दिया। अब ये माइनस से वाला माइनस कट गया, ऊपर क्या बचा माइनस, नीचे माइनस, ऊपर -1 और नीचे +1, तो -1 बटे में 1 मेरे भाई -1, तो आंसर क्या आ गया -1। इस चीज़ को सॉल्व करते हो यहाँ तक लिया भाई, -1 आंसर आ गया। ठीक है जी, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, ऐसे ही सवाल आते हैं पेपर में। देखो जरा अगला सवाल, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज -3 देन वैल्यू ऑफ के। एक पॉलिनोमियल दिया गया, एमसीक्यू में आता है ऐसा सवाल, k - 1 एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में 1 का एक जीरो -3 है। बेटे इसका एक जीरो -3 है, यानी एक जो जीरो है, मान लेते हैं अल्फा, अल्फा की वैल्यू -3 दी गई है। तो जीरो होता क्या है ये तो पता ही है ना आपको, जीरो का मतलब है कि अगर इसमें रखें, इसमें अगर जीरो रख दें तो ये पूरा जीरो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जीरो। तो ठीक है जी, रख देते हैं के, तो के रहेगा, एक्स की जगह -3, भाई जीरो का मतलब एक्स की वैल्यू तो होती है, एक्स की जगह -3 प्लस 1 बराबर में क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि मैंने -3 रख दिया भाई, अब तो जीरो आना ही आना है पक्का। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ठीक है 9 हो जाएगा। चलो मैं एक स्टेप और बढ़ा लेता हूँ आपके लिए, 9 आ गया, और यहाँ पर -3 इंटू के माइनस का 3 के हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटे -3 के, बता देते हैं इसे, जरा लिख लेते हैं -3 के, और प्लस में क्या आ गया बेटे 1। चलो आगे सॉल्व करते हैं, जगह बना लेते हैं इधर। ठीक है, एक्स की जगह -3 रखा हमने। चलो अब ये जो 9 है ना, 9 को गुणे कर लो, चलो इससे 9 9 के हो जाएगा, और 9 इंटू 1 9 हो जाएगा, माइनस का 3 के बेटे और प्लस का 1 इक्वल टू में 0 है। 9 के में से 3 के गया तो क्या बचा 6 के, -9 में से 1 गया तो -8, और 8 माइनस का इधर आके प्लस हो गया,
तो के की वैल्यू क्या आ गई 8 और नीचे आगे 6, 2 से काटा इसे तो 2 का आधा हुआ 4, यहाँ 4/3 है भाई ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। बोलो समझ आई बात, क्लियर है क्या? बहुत आसान सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। अगला सवाल एक और देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हाफ ऑफ अल्फा बीटा। अच्छा अच्छा, अल्फा प्लस बीटा जो है ना वो किसके बराबर दिया हुआ है, हाफ ऑफ अल्फा बीटा दिया हुआ है, और आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं जानता हूँ कि मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। तो भाई ए से ए तो मामला ही कट गया, पहले बचा क्या माइनस बी, और इक्वल टू में क्या बचा सी और नीचे 2। ठीक है बेटे, मल्टीप्लाई में था इसलिए काट दिया है ना, कभी प्लस में हो तो मत काट देना, मल्टीप्लाई लगा था इसलिए काट दिया। ठीक है जी, चलो देखो जरा, तो माइनस बी की वैल्यू रख लो। अब माइनस बी की वैल्यू क्या है, काफ़ी बड़ी सी वैल्यू है ना, ये रहा माइनस ऑफ के प्लस 6, एक्स के आगे वाले को बी बोलते हैं, तो माइनस का साइन ऐसे रहने दो, और बी की वैल्यू क्या है माइनस के प्लस 6। ठीक है जी, ऐसे रख लिया हमने, माइनस बी आ गया। और सी की वैल्यू क्या है बेटे, सी की वैल्यू भी काफ़ी बड़ी सी लग रही है, 2 इंटू 2 के -1, और अपॉन में 2 भी रखना है, तो ये 2 से 2 तो चलो कट गया, ये माइनस से माइनस का मामला गया, बचा क्या के प्लस 6 बराबर में क्या बचा बेटे 2 के -1। ठीक है जी, -1 को इधर लाओगे तो 7 हो जाएगा, और के उधर जाके 2 के में से माइनस, तो इधर बचा 7, और 2 के में से 1 के गया तो सिर्फ बचा के की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई 7। बेटे के की वैल्यू क्या आ गई 7। समझ आया तो बहुत बढ़िया बात, समझ नहीं आया तो भाई लेफ्ट साइड में 2-3 बार दबाओ, वीडियो को पीछे ले जाओ, दोबारा देखो, और पेन कॉपी निकाल के बैठो, जब अपने आप करोगे तो बहुत बढ़िया से समझ आएगा। ठीक है बेटे, नहीं समझ आया तो बताइए कमेंट में, और ईजी वे में समझाएंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए, आखिरी सवाल है मेरे ख्याल से। ठीक है, देखिए जरा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वन ऑफ द हुज जीरोस इज दिस एंड द सम ऑफ जीरोस इज 6। बेटे देखिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 6, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 दी गई, और एक जीरो यानी अल्फा दिया गया है 3 प्लस रूट 2, और आपसे बोल रहे हैं कि आप बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो यार अल्फा दिया है और उन दोनों को जोड़ के 6 दिया हुआ है, तो अल्फा की वैल्यू रख के पहले बीटा निकाल लेते हैं। 3 प्लस रूट 2 रख लिया मैंने अल्फा की जगह, और बीटा बीटा ही रहेगा, बराबर में 6 दिया है, ये अल्फा की जगह रख लिया। अब ये सारा मामला राइट हैंड साइड में जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 3, और माइनस का रूट 2। ठीक है, ये 3 गया, 6 में से माइनस हो गया 3 बचा, और ये जो प्लस का रूट 2 है उधर जाके माइनस का रूट 2, तो बीटा आ गया क्या अल्फा 3 प्लस रूट 2 और बीटा 3 माइनस रूट 2, दोनों चीज़ें मिल गई हमें। ठीक है, थोड़ा रब करते हैं और पॉलिनोमियल फाइंड करके खत्म करते हैं चैप्टर को अभी तुरंत। देखिए जरा, यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला मैंने सिखाया, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और बेटे प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला मैंने सिखाया आपको। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस अल्फा की जगह क्या रखना था 3 प्लस रूट 2, ठीक है, और बीटा क्या था बेटे आपका 3 माइनस रूट 2 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी 3 माइनस रूट 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस रूट 2 से। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, रूट 2 से रूट 2 गया, 3 और 3 कितने हो गए बेटे 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटे, रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, तो 9 में से 2 गए तो 7 बचा, लास्ट में क्या बचा सिर्फ 7 बचा। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात समझ आई, अल्फा दिया हुआ था, ये रहा अल्फा, ये दोनों को जोड़ के दिया था, तो अल्फा रख करके मैंने बीटा भी निकाल लिया, देन सॉल्व कर दिया। ये समझ आया ना आपको कैसे हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, देखो रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है। ठीक है, ठीक है, सारी बातें तो बेटे बहुत बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, मेहनत करते रहिए, इस पूरे वीडियो को देखिए, पॉलिनोमियल्स का हर एक कंसेप्ट मैंने बताने की कोशिश करी है, और पॉलिनोमियल्स के एमसीक्यू और पॉलिनोमियल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अलग अलग वीडियो हमने डाल दिया है, एंड स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा सामने, टैप करिए और पूरा वीडियो देखिए, कंप्लीट कर दीजिए चैप्टर को। चलिए धन्यवाद जब तक के लिए।